राधे राधे फ्रेंड्स। अकेलापन एक ऐसा एहसास है जो नज़र तो नहीं आता, लेकिन दिल को भीतर ही भीतर चीरता रहता है। जब हमारे आसपास रहने वाले अजनबी लगने लगे, जब हमारी खामोशी शोर मचाने लगे, तब हमें समझ में आता है कि असल में अकेलापन होता क्या है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जिस वक्त तुम खुद के सबसे करीब होते हो, केवल तभी तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो। वो आवाज जो तुम्हें भीड़ में कभी सुनाई नहीं देती। ये चिंता और दुख तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आए हैं। ये समय भले ही तुम्हारे लिए मुश्किलों भरा है, पर तुम इस सफर में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ है तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जुनून, जो हर मुसीबत में तुम्हारी ढाल बनेगा। तो अब कभी भी अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन कोई अंत नहीं बल्कि ये तो एक शुरुआत है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें केवल तब तक डराएगा जब तक तुम खुद के साथ खुश रहना सीख नहीं लेते। जब सब तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब तुम खुद के और करीब आ जाओ, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अकेले रहकर भी अपने दुखों का सामना करते हैं, जो अकेले रहकर भी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा अंधेरे भरा लगे, तब याद रखो कि बस तुम्हारे एक कदम की दूरी पर कोई रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जरूरत है तो बस तुम्हें थोड़ी और हिम्मत के साथ बस एक कदम बढ़ाने की। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उजाला कभी आएगा ही नहीं, जब दिल जैसे एकदम खाली हो जाता है, आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी छाई रहती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तब मन में बस एक ही ख्याल आता है ना, कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन तब गीता हमें सिखाती है कि जो लोग अपने अकेलेपन और दुख के क्षणों से होकर गुजरते हैं, वास्तव में वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। अकेलेपन से अक्सर लोग भागते हैं, लेकिन इसको अपनाने वाले अक्सर दुनिया जीत जाते हैं, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे कीमती चीज होती है, समय। समय सोचने का, समय खुद को समझने का, समय अपने सपनों को आकार देने का। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस समय को रोने, डरने या फिर शिकायत करने में बर्बाद कर देते हैं। और फिर वही लोग कहते हैं कि मेरे पास मौका ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित है वही इस संसार को जीत सकता है। मतलब जो खुद को समझ गया, जिसने खुद के साथ दोस्ती कर ली, उसके लिए दुनिया की भीड़, लोगों की राय या फिर उसका खुद का अकेलापन कोई मायने नहीं रखता। अकेलेपन में तुम ये अनुभव करते हो कि अपने दुख का अकेले अपने दम पर सामना करके तुम भीतर से मजबूत बन रहे हो। जब जीवन तुम्हें खाली कर दे, जब रिश्ते तुम्हें अधूरा महसूस कराए, जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएं, तब तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो आवाज किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने मन की होती है। ये वही मन है जो भीड़ में खोया रहता है, लेकिन अपने अकेलेपन में तुम इसकी आवाज को साफ साफ सुन सकते हो। कभी सोचा है, अर्जुन भी तो उस क्षण अकेले थे जब उन्होंने अपने सामने अपने ही लोगों को देखा। तब उनका मन टूट गया था। चारों तरफ उनके रिश्तेदार, दोस्त, गुरु सब थे, लेकिन उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो पूरी दुनिया में अकेले हों। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी हार नहीं, क्योंकि ये ही तुम्हारा इतिहास रचेगा। और फिर उसी अकेलेपन में अर्जुन ने खुद को पहचाना, अपने साहस को जगाया और फिर महाभारत के युद्ध में विजयी भी हुआ।
अकेलापन दरअसल तुम्हें यही सिखाने आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब कोई नहीं होता, जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, जब कोई सहारा नहीं देता, तब तुम अपने भीतर अपना सहारा बनना सीखते हो और यही पल तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। लोग कहते हैं कि अकेले रहना मुश्किल है, पर कृष्णा कहते हैं कि अकेले रहना मुश्किल नहीं बल्कि अपने विचारों का सामना करना मुश्किल होता है। और जब तुम अकेले रहकर ये करना सीख लेते हो तो फिर तुम्हें कोई डर नहीं रोक सकता है, क्योंकि भीड़ में तो हर कोई बहादुर बन जाता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अकेले रहकर भी अपने डर का सामना कर ले। एक लड़की थी जिसका नाम था प्राची। कॉलेज तक उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई, नौकरी के लिए वो दूसरे शहर में गई, उसके बाद सब बदल गया। जिस घर में वो रहती थी वहाँ कोई नहीं था जो उसके रात दिन की बातें सुन सके। ऑफिस में भी लोग थे, लेकिन सिर्फ काम की बातें करने वाले। शुरू में प्राची को बहुत बुरा लगता था। शाम को कमरे में लौटते ही सन्नाटा उसका इंतजार करता था। उसे लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी बेरंग। लेकिन धीरे धीरे उसी सन्नाटे में उसने खुद से बातें करना शुरू किया। उसने डायरी लिखनी शुरू की, अपने डर, अपने सपने और अपनी छोटी छोटी खुशियों को उसमें दर्ज करने लगी। अकेले रहकर उसने कई नई स्किल्स सीखी, नई नई किताबें पढ़ी, अपने भीतर के विचारों को समझा, खुद को जाना। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि ये अकेलापन उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि ये तो एक आईना था जिसमें वो खुद को साफ साफ देख पा रही थी। अब वो किसी के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए जीने लगी थी। कभी कभी अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें अपने असली रूप से मिलाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपना मित्र बना लो, वरना वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अगर तुम अकेले हो तो यही सबसे अच्छा समय है कि तुम खुद से दोस्ती करो, अपने मन को समझो, उससे बातें करो, उसके डर, उसके सपने, उसकी कमजोरियां पहचानो। क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लोगे तब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है और इसमें कई तरह के मोड़ आएंगे ही, जहां तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको, जो आपको सहारा दे सके। कभी कामयाबी से पहले, कभी नाकामी के बाद, कभी धोखे के बाद, तो कभी अपने ही सपनों के टूटने के बाद। पर हर बार याद रखना, ये वो मोड़ है जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। ये वही पल है जब तुम्हारे भीतर का इंसान या तो टूट जाएगा या फिर सोने की तरह तपकर और चमक जाएगा। अकेलेपन में कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, शायद ये समय आया ही इसीलिए है ताकि तुम खुद को समझ सको। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें दूसरों के राय की जरूरत नहीं रह जाती। तब तुम अपने रास्ते खुद ही तय करते हो, खुद अपनी मंजिलें बनाते हो और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरे दम से दौड़ते भी हो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते ही रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।